Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for a non-zero complex number z, let argument of z denote the principal argument with minus pi less than argument of z less than equals to pi. Then which of the following statements is slash are false? The given option are option A is argument -1 minus I is equals to pi by 4, where I is equals to root over -1. Option B is the function f are open interval minus pi to pi close interval defined by f of t is equals to argument of -1 plus it for all t belongs to R, is continuous at all points of R where I is equals to root over -1. Option C is for any two non-zero complex numbers z1 and z2, argument of z1 upon z2 minus argument of z1 plus argument of z2 is an integer multiple of 2 pi. Option D is for any three given distinct complex numbers z1, z2 and z3, the locus of point z satisfying the condition z1 minus z2, z2 minus z3 upon z minus z3, z2 minus z1 is equals to pi lies on a straight line. So now let's see the key concept for the यहाँ पे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो मेन की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है हमारे क्वेश्चन में वो है कंडीशन. इट इज कंडीशन फॉर हमारे 4 पॉइंट्स अगर हैं तो वो कब कौन साइक्लिक होंगे. कौन साइक्लिक का मतलब अभी मैं समझाती हूँ. 4 पॉइंट टू बी 4 points to be concyclic in complex form. तो यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट्स अगर हमें कोई है वो कॉन्साइक्लिक तब होंगे जब वो चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करेंगे. तो उसके लिए हमारा जो कंडीशन है यहाँ पे वो है कि हमारे ये उसका इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में होता है. जैसे हम लोग मान लेते हैं, पहले यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं. लेट सपोज हमारे पास पॉइंट ए है z1 एंड पॉइंट बी है z2 एंड पॉइंट सी है z3 एंड पॉइंट डी है z4. तो ये पॉइंट्स हमारे कॉन्साइक्लिक कब होंगे, तब उसके लिए हमारा जो इक्वेशन है वो है z1 माइनस z3 इंटू z3 माइनस z4 अपॉन z1 माइनस z4 इंटू z2 माइनस z3. एंड इसको अगर हम लोग सर्कल पे शो करें तो हम लोग इसको ऐसे शो कर सकते हैं लाइक दिस. तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए हैं. इनको ये हमारा ए हो गया, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा बी हो गया एंड दिस इज पॉइंट सी. तो अब हम लोग इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और यहाँ पे एक और चीज है, ये जो हमारा पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, प्योरली रियल. ये हमारा जो इक्वेशन मैंने लिखा है जो भी ये तो ये हमारा प्योरली रियल होना चाहिए. यहाँ पे हमें स्टेटमेंट को बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स, और हमें कंडीशन दी हुई है. तो हम लोग पहले ऑप्शन ए को वेरीफाई करते हैं. सो यहाँ पे हम लोग पहले ऑप्शन ए को वेरीफाई करते हैं. यहाँ पे हमको दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आई इज इक्वल्स टू पाई बाई 4. हमें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट को बताना है. तो पहले इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ, हमारा आर्ग्यूमेंट जेड के फॉर्म में है एंड यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों माइनस में है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट. तो दैट मीन्स कि ये हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमारा इस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है -5 प्लस tan इनवर्स. मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बीटा बाई अल्फा हो जाएगा. यहाँ पे हमारा z क्या होता है, अल्फा प्लस आई बीटा. तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू. तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आई. यहाँ पे हम लोग LHS को लेके चल रहे हैं. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आई हमको मिल जाएगा. यहाँ पे क्या है, -5 प्लस tan इनवर्स -1 अपॉन -1. तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस tan इनवर्स 1. और tan इनवर्स 1 क्या है, किसकी वैल्यू है, पाई बाई 4 की, प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे. तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई, -3 पाई बाई 4. सो इट इज -3 पाई बाई 4. ये हमें मिल गई आर्ग्यूमेंट -1 प्लस आई की वैल्यू. तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन वेरीफाई करते हैं. तो अब हम लोग ऑप्शन बी वेरीफाई करते हैं. ऑप्शन बी में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है. यहाँ पे हमारा आर क्या है, -पाई ओपन इंटरवल, पाई क्लोज इंटरवल.
एंड इसको डिफाइन ऐसे किया है एफ ऑफ टी से, वेयर एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आई टी, एंड टी यहाँ पे हमारा क्या है, टी बिलोंग्स टू आर, वेयर आर इज रियल नंबर। एंड इसको बोला है कि ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट ऑल पॉइंट ऑफ आर। तो रियल नंबर है तो इसमें हमारे दोनों पार्ट आ जाएंगे, मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे। तो एफ ऑफ टी के लिए हमारा दो कंडीशन बनेगा। एक बार कब होगा, जब टी हमारा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो जब हमारा टी लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे हमें इसके लिए क्या इक्वेशन मिल जाएगा, इसके लिए हमें यहाँ पे ये इक्वेशन किस फॉर्म में मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, हम लोग क्या निकालेंगे, -1, एंड यहाँ पे टी हमारा नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई टी। तो इसके लिए हमारा ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। एंड सेम सिचुएशन व्हेन टी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ हो जाएगा -1 प्लस ही रहेगा यहाँ पे आई टी, और ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अब हम लोग इसके लिए यहाँ पे वो लिख लेते हैं, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स b बाई ए। तो यहाँ पे b क्या है, रियल सॉरी इमेजिनरी पार्ट, तो t बाई -1, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई। ये t के साथ भी माइनस रहेगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें tan इनवर्स t माइनस पाई मिलेगा। एंड सिमिलरली जब यहाँ पे हमारा t ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ हमको मिल जाएगा tan इनवर्स, एंड t ग्रेटर देन 0 के लिए हो जाएगा tan इनवर्स b बाई ए, तो t बाई 1, एंड यहाँ पे हमारा इसके लिए हो जाता है प्लस पाई। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। एक बार फिर से हम लोग लिख देते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स t माइनस पाई एंड tan इनवर्स t प्लस पाई, दिस इज फॉर t लेस देन 0 एंड दिस इज फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हम लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं एट t इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें पहले हम लोग एफ ऑफ टी माइनस पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t की प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, 0, एंड यहाँ क्या हो गया, माइनस पाई। तो यहाँ से tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें बचा क्या, माइनस पाई। एंड एफ ऑफ टी प्लस पे चेक करते हैं एट टी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 प्लस पाई। तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 और यहाँ से हमको पाई मिल गया। तो यहाँ हमें क्या मिला, एफ ऑफ टी इज टी माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल आर। तो हमारा ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं विच इज ऑप्शन सी। तो अब हम लोग सी को चेक करते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2। यहाँ पे पहले हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो z2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये क्या कह रहा है, इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। और यहाँ पे हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 हमारा होता है, इसको यहाँ पे z2 होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू रख देते हैं। तो z2 इंटू, सॉरी यहाँ पे z2 नहीं है, क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट z2 आर्ग्यूमेंट लिखा था तो मुझे लगा ये आर्ग्यूमेंट के साथ है, बट वो आर्ग्यूमेंट के साथ नहीं है, यहाँ पे बस आर्ग्यूमेंट है। तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, हमने अभी फॉर्मूला लिखा, एंड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, एंड यहाँ पे हमारा प्लस 2n पाई भी होता है, प्लस 2n पाई। तो यहाँ पे हम लोग प्लस 2n पाई भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से सारे टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे, z2 कैंसिल, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 2n पाई। तो मतलब ये हुआ कि ये इंटीग्रल मल्टीपल है पाई का। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा क्या है, ट्रू है। अब हम लोग ऑप्शन डी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 एंड
z2 minus z3 upon z minus z3 and z2 minus z1, it is equals to पाई। यहाँ पे हमको बोला, इस क्वेश्चन में बोला है कि ऑप्शन में कि ये हमारे क्या है, स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे और ये हमारा क्या है, z का लोकस है। तो ये हमारा क्या है, ये तो प्योरली रियल है, दिस इज प्योरली रियल। एंड इसका मतलब क्या है, पाई का मतलब है कि ये रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। एंड तो इससे हमें यहाँ पे क्या पता चल गया, हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर जब भी ऐसी कंडीशन हो तो यहाँ पे हमारे जो z1 z2 z3 हमारे जो होंगे एंड z, ये क्या होंगे, कॉनसाइक्लिक पॉइंट होंगे। हमने कॉनसाइक्लिक समझा था की कॉन्सेप्ट में। तो दीज आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट जो कि हमारे क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इट लाइज ऑन सर्कल। तो ये ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट, मीन्स ये अजम्पशन हमारा ये फॉल्स हो गया। जो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी भी। तो यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर false statements and these are the correct option. Hope you will understood it well. Best of